बिस्तर पे पड़े पड़े अप्सराओं के हाथों से पानी पी रहे हैं, अप्सराओं के हाथों से रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, न जाने क्या क्या पीते होंगे देवता। सुख सुविधा इतनी है। धीरे धीरे हुआ क्या क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक का टाइम मेरा कैसे कट रहा है, बड़ी मुश्किल से कट रहा है। माथा पटक पटक के काट रहा हूं, क्योंकि महात्मा होने की वजह से गली में उतर नहीं सकता, मोहल्ले में घूम नहीं सकता, अपनी खुशी से किसी से बतरा नहीं सकता, और मिलने मिलाने का टाइम फिक्स है, सेवा का टाइम फिक्स है। कथा 4 बजे शुरू होती है। तो जो व्यक्ति परमार्थ परिश्रम मेहनत में रुचि रखता है, उसके लिए आराम का जो समय है वो उसके लिए हराम हो जाता है, उसके लिए वो दुश्मन बन जाता है। मुझे भी तो सेवा मिलती है, लोग मुझे भी हाथ में खिलाते हैं, पिलाते हैं, सेवा करते हैं, मैं भी स्वर्ग में रह रहा हूं ऐसा समझो। पर आलस्य आ जाए, प्रमाद आ जाए तो अच्छी बात नहीं है। आज भैया सेवा कर रहा था, 11 बजे सेवा कर रहा था, तो मैंने 3 बार उसको कहा कि तुम हट जाओ, बस हो गई, तुमने सेवा बहुत कर दी, तुम्हारी सेवा की वजह से मुझे आलस्य आ रहा है। क्योंकि वो सेवा कर रहा था, थोड़ा दबा रहा था, माथा दबा रहा था थोड़ा कहीं कहीं, तो शरीर को बड़ी खुशी मिल रही थी, और शरीर कह रहा था हट जाओ, सो जान दो, हट जाओ, मस्त हो जान दो। पर महात्मा को मालूम था कि ये शरीर बदमाश है, ये मस्ती में आता है तो नुकसान हो जाता है। तो मैंने भैया से ही कहा कि तू हट, नहीं तो ये बदमाश हो जाएगा। तो मैं तत्काल बिस्तर से उठ करके बाहर आ गया, धूप में घूमने लग गया। तो उसको समझ ही नहीं आया कि गुरुजी अचानक क्यों उठ के आ गए मेरे पीछे से। मैंने कहा कि आलस से घेर लेगा मुझे, इसीलिए मैं बाहर आया हूँ। मैं बिस्तर पर नहीं पड़ना चाहता भाई बिना काम के, इसीलिए देवता बिस्तर पर चले गए सुविधा के चक्कर में, तो देवताओं का आसन छिन गया। उस आसन पर राजा बलि बैठ गए, यज्ञ के प्रताप से वो स्वर्ग के इंद्र बन गए, और इंद्र धरती पर भिक्षा मांग रहे, उनका सब खत्म हो गया, खाने पीने रहने की सुविधा भी नष्ट हो गई। इसीलिए आप ऐश्वर्य में आके दरिद्र बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, तो आपका एक दिन ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। और मैं तो नहीं चाहता कि मेरा ऐश्वर्य खत्म हो जाए, मैं तो यही चाहूंगा कि श्वासें रहें तब तक लोग सेवा करें। कभी लोग ऐसा न हो, समय ऐसा ना आ जाए कि मुझको ही सब करना पड़े अपने लिए, ऐसा दिन न देखना पड़े। तो उसके लिए सावधान होकर जीवन जी इंद्रदेव, मैं तो सोचता हूं, वही मैं आपको समझा रहा हूं। प्रमाद के काल को नष्ट करने की कोशिश करो। दिन में निद्रा घेरे, दिन में प्रमाद घेरे, दिन में आलस घेरे, तो आप 1 मिनट में बिस्तर और कमरा छोड़ दो, बाहर आ जाओ। घर के बाहर आने के बाद आलस ऐसे भाग जाता है, बिल्कुल उड़नछू हो जाता है। अचानक घर के बाहर निकलते ही शुद्ध हवा लगती है, पहली बात तो शुद्ध हवा लगने से बॉडी एकदम जो है एक्टिव हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से ब्रेन ताजा हो जाता है, तो प्रमाद चला जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, खून थक जाता है, इसीलिए प्रमाद आता है, आलस्य आता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, 1 घूंट पानी पी के ऑक्सीजन बढ़ जाता है पानी से, तो आलस्य गायब हो जाता है। ये लोगों को विज्ञान समझता तो नहीं है, पर लोग पानी पीते हैं। नींद आ रही हो तो ड्राइवर क्या करता है, नींद में कार चलाते समय आदमी को झपकी आती है तो क्या करता है, पानी पीता है। पानी से नींद गायब नहीं होती है, पानी से क्या होता है, खून अच्छा हो जाता है, ताजा और ठंडा। ठंडा खून हो जाता है तो फ्रेश हो जाता है दिमाग, नींद खुल जाती है और ब्रेन काम करने लगता है। जब खून गर्म हो जाता है तो थकान आती है और नींद आती है, ये ध्यान रखना। बाथरूम में नींद किसी को आई आज तक? एक आध कोई वफादार बैठा हो, ज्यादा सुबक्कड़ कोई ऐसा कोई है माई का लाल जो नहाते नहाते सो गया हो? हैं? अरे सीधा फार्मूला है। आप झटके में कह सकते हैं कभी आदमी सो ही नहीं सकता नहाते हुए, क्योंकि आदमी को होश में लाने के लिए पानी छिड़कते हैं, तो फिर आदमी पानी से सोएगा कैसे? किसी को होश ना रहे तो क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं। कोई ज्यादा मर गया हो गहरी नींद में तो पानी मारें,
पानी क्या करता है? पानी अचानक ऊर्जा देता है। पानी में क्या होता है? ऊर्जा का ज़्यादा संचार होता है पानी में।